मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनके इतने अमीर होने का सीक्रेट आखिर है क्या? अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये केवल जियो की वजह से इतने अमीर हैं, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनके जो रिटेल आउटलेट्स हैं जैसे कि स्मार्ट बाजार या जियो ट्रेंड्स, इनकी वजह से है। लेकिन इनमें से कुछ भी ऐसे बिजनेस का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो इनका जो सबसे ज़्यादा पैसा और रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता कहाँ से है? क्योंकि जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था तब उन्होंने अगले 2 साल तक कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया था इससे, और उन्होंने उसके लिए अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट भी की थी बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के। तो इतने पैसे उनके पास आए कहाँ से थे? तो ये आ रहा है मुकेश अंबानी जी के एक ऐसे धन के खजाने से जो कि बहुत ही गहरा है, जिसे अंबानी फैमिली ने दशकों पहले ही स्टेब्लिश करा था, जिससे मुकेश अंबानी जी की आने वाली कई पीढ़ियां और उनके बच्चे कई दशकों तक अर्न करते रहेंगे। और ये पैसा एक सीक्रेट बिजनेस से आता है जो कि है जामनगर रिफाइनरी। और ये कोई आम रिफाइनरी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि टेक्नोलॉजिकली भी इतनी स्ट्रांग है कि दूसरा कोई देश इसे मैच भी नहीं कर सकता है। और ये हर घंटे 68 करोड़ रुपीस का सेल्स जनरेट करके देता है। तो आप समझ ही सकते हैं कितने बड़े लेवल पे काम होता है। और इसे बनाने के पीछे कहानी है एक इंडियन बिजनेसमैन की, जिन्होंने कपड़े बेचने से शुरुआत की और आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी बनाई। साथ ही हम देखेंगे मुकेश अंबानी जी की साइकोलॉजी को, जिसके कारण वो भारत के इतने अमीर इंसान बन सके। अब जो जामनगर रिफाइनरी है वो सबसे बड़ी रिफाइनरी केवल साइज में ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी में भी है। और ये क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन से कई तरह के प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर अर्निंग परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो था ऑयल टू केमिकल रिफाइनरी बिजनेस ने ही किया है। अब ये जो इनिशियल बिजनेस है जो कि अभी रिसेंटली में स्टार्ट हुए, उनका जो पूरा खर्च है वो इसी रिफाइनरी प्लांट से आता था। जैसे कि मुकेश अंबानी जी ने $22 बिलियन इन्वेस्ट किए थे जियो के ऊपर, और पीछे जो कि बैकअप सपोर्ट था, इसके कारण ही उन्होंने इतने रैपिडली इन सेक्टर्स में ग्रोथ की और एक्सपेंड कर पाए। जियो और रिलायंस स्टोर तो आज के फेसेस है, लेकिन वो रिलायंस इंडस्ट्री जो कि बहुत पहले से टर्नओवर जनरेट कर रही है, वो जामनगर रिफाइनरीज ही है जो कि मुकेश अंबानी जी की असली सोर्स ऑफ वेल्थ है। अब क्रूड ऑयल रिफाइनरी कंपनी बनाना भी कोई छोटी बात नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं, साथ में टाइम भी बहुत सारा कंज्यूम होता है। और इसका फाउंडेशन एक्चुअली धीरूभाई अंबानी जी ने रखा था। धीरूभाई अंबानी जी ने 1960 में एक छोटे से ट्रेडर्स के रूप में अपनी शुरुआत की थी, और आगे जाके उन्होंने अपना खुद का विमल नाम का क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया, जो कि बहुत जल्द पॉपुलर हो गया अपने हाई क्वालिटी फैब्रिक के लिए। बट उन्हें ये फील हुआ कि उनके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उनके सप्लायर को जा रहा है जो कि यार्न प्रोवाइड करते हैं। इससे उन्होंने पॉलिएस्टर यार्न खुद से मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया। और धीरूभाई अंबानी जी बहुत ही ज्यादा एक बिजनेस स्ट्रीट स्मार्ट थे। वो अपने आसपास के बिजनेसेस को गहराई से देखते थे और समझते रहते थे। और आगे जाकर देखते ही देखते धीरूभाई अंबानी जी अपने लेट 90s में इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। फिर उन्होंने देखा कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी उन्हें पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल्स की जरूरत पड़ती है। इसको भी कम करने के लिए उन्होंने गुजरात में ही पेट्रोकेमिकल प्लांट का इनॉग्रेशन किया, जिससे वो आज इंडिया में सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लेयर्स में से एक बन गए। और इससे भी वो इतना सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी बनाने का विजन लिया। और इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन मुकेश अंबानी जी ने अपने हाथ में लिया, जो कि धीरूभाई अंबानी जी के बड़े बेटे थे। अब बात करें अगर जामनगर रिफाइनरीज की, अब तो मुकेश अंबानी जी ने पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथों में उठाया था, और इस मेगा प्रोजेक्ट को अगले ही कुछ सालों में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। उस टाइम के हिसाब से ये काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव बिजनेस प्लान था, और आगे जाकर के मुकेश अंबानी जी ने भी ये पैटर्न को आगे बढ़ाया। और उन्होंने भी इसी साइकोलॉजी का यूज करते हुए जियो लॉन्च करके लगभग अपने कंपटीशन को खत्म सा कर दिया। रिटेल सेक्टर में बिग बाजार के साथ एक्विजिशन किया, और रिसेंटली डिज्नी के साथ एक्विजिशन किया। और उनकी सबसे बड़ी साइकोलॉजी यही है कि वो अपनी कंपनी को इतना बड़ा बना देते हैं कि दूसरे के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। और जामनगर रिफाइनरी के केस में भी इन्होंने यही किया था। ये रिफाइनरी शुरुआत से ही इंडस्ट्री का लीडर बनने के लिए सोची गई थी, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, जिसमें इन सब फैसिलिटीज से लेकर के खुद का एक एयरपोर्ट टर्मिनल भी था। 30,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाया गया था। और मार्च 2024 में अनंत अंबानी जी का जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें कई सारे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल और नेशनल सेलिब्रिटीज भी थे, वो भी जामनगर कॉम्प्लेक्स में ही होस्ट किया गया था। और इस रिफाइनरी प्लांट को बनाने का टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 करोड़ का था और इसे सिर्फ 3 सालों के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था। और इस प्रोजेक्ट के लिए 75,000 वर्कर्स ने राउंड द क्लॉक काम किया था। और अंबानी जी की इसी ऑयल रिफाइनरी बिजनेस ने 2023 में हर दिन 68 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। तो जहां इंडिया में इतने बिजनेसमैन हैं, उनके मुकाबले में मुकेश अंबानी जी अपने आगे के 10 साल पहले से प्लान करके रखते हैं। और उन्हें यह भी पता है कि जिस तरह से मार्केट में ईवीज और ग्रीन एनर्जी इतनी तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं, इसलिए अब वो पहले से ही ग्रीन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। और रिलायंस ने अपने जामनगर रिफाइनरी को ऑलरेडी लीडिंग केमिकल प्रोड्यूसर में कन्वर्ट करना चालू कर दिया है। और इसके अलावा इन्होंने इन सेक्टर्स में भी अपने बजट अनाउंसमेंट कर दिए हैं। और ये अपने 25 से 30 साल आगे के प्लान करते हैं और फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं। इसलिए ये 25 साल पहले भी अमीर थे, आज भी अमीर है और आने वाले फ्यूचर में 25 साल बाद भी अमीर ही रहेंगे। हाँ, अभी जो थोड़ा बहुत रिलायंस एम्पायर का डाउनफॉल चल रहा है वो कुछ फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस बारे में आपके भी अगर कुछ विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई केस स्टडी और जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल में न्यू है, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग केस स्टडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।